ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हमारे साथ शिवेंदु सर हैं लाइव, बिल्कुल लाइव है। और ये हम लकी हैं कि सर आज हमारे साथ हैं वंस अगेन। और सर वेलकम है आपका। थैंक यू मधुकर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको फिर हमने थोड़ा सा कष्ट दिया आज। आपका स्वागत है इस मीटिंग में। ये मेरा सौभाग्य है। मैं डेडिकेशन देख रहा हूँ लोगों का। अमन हम्म। आर्या जी है, वो बाइक हाँ चला रहे हैं। या हाँ तो हाँ बाइक चला हाँ। रहे होंगे या तो पीछे बैठे होंगे। क्या डेडिकेशन देखिए, यस। ट्रेनिंग यस सर। सुनने के लिए। हाँ मतलब क्या डेडिकेशन। सल्यूट सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सर आपकी दीवानगी है, आपकी दीवानगी है ये। और आपसे लोग प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। और काफी ऐसे लोग हैं जो वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर पे काम करते हैं, तो जी वो सर। जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सर आपकी ट्रेनिंग को। आपका जो मतलब ट्रेनिंग देने का जो आपका तरीका है सर, इतने सिंपल वे में आप बताते हैं, वो सभी को बहुत पसंद आता थैंक यू सर, प्लेजर इज ऑल माइन। है। और सर अब शुरू। स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर, लोग आते रहेंगे और ये वीडियो रिकॉर्ड हो अब रहा है, कोई मुझे इशू नहीं। मुझे आप को होस्ट बना देंगे क्या? हाँ एक मिनट सर, एक मिनट। सो आज का हम प्रेजेंटेशन ऐसा करेंगे कि हम लगभग 20 मिनट के आसपास का छोटा सा प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद आपसे आपके जो भी सवाल है, चाहे वो कुछ भी हो, आप इतना याद रखिएगा, अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आपके लिए जरूरी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो या तो आप सवाल अपने मधुकर जी को पहुंचा दीजिए चैट के जरिए, या तो आप सेशन के बाद, हमारे पास क्या होता है, लिमिटेशंस होती है टाइम की। तो ट्रेनिंग के बाद, जो 20 मिनट की ट्रेनिंग के बाद हम समय देंगे आपको क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर आपके पहले से ही कुछ सवाल है तो मधुकर जी के पास भेज दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यस सर। सो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, आपके अगर कोई भी सवाल है, मैं तो प्रेजेंटेशन के दौरान देख नहीं पाऊंगा, बट आप अपने सवाल को मधुकर जी के पास डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाटर प्योरीफायर का ये दूसरा मॉडल है जो हम वेस्टीज के साथ कर रहे हैं। 2019 में हमने पहला मॉडल लॉन्च किया था। और आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, हमने एक सर्वे करा था। हमने जनवरी 2022 में एक सर्वे किया था, जिसमें हमारा जो टोटल इंस्टॉलेशन बेस है, लगभग लगभग 40,000 वाटर प्योरीफायर का बेस है। 2019 से लेकर लगभग लगभग 40,000, 40 से 45,000 होंगे जो लोग हमारे वाटर प्योरीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन 40,000 में से हमने लगभग 2,000 लोगों का एक सर्वे कराया था। उस सर्वे का जो आउटकम है, जो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि 10 में से 8 लोग सेटिस्फाइड है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की क्वालिटी से, और वो आगे हमारे प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन फैक्टर है, ना सिर्फ हमारे लिए, वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए भी, कि हम लोगों ने जो सोचा, चूंकि वेस्टेज बहुत ही क्रिटिकल है, गौतम बाली सर जो है बहुत ही क्रिटिकल है नए प्रोडक्ट्स को लेके। वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में डालना नहीं चाहते जिससे वेस्टीज का वैल्यू एडिशन ना हो। तो वो उनके लिए भी एक बहुत टफ डिसीजन था। मार्केट से एक्सपेंसिव था प्रोडक्ट, तो वो वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज को। और प्रोडक्ट जो पहला मॉडल है, मोर और लेस, मैं ये तो नहीं कहूंगा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना हुआ, बट जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। कुछ सर्विसेज के इश्यूज थे, अगर आपके कोई सर्विस के इश्यूज भी रिलेटेड है तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, या तो मैं आपके साथ टोल फ्री नंबर शेयर करूंगा, तो उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जितने भी पुरानी सर्विस इश्यूज है, अगर आपके पहले के सर्विस इश्यूज है, कुछ रिलेटेड इश्यूज है, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए और अपने जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो ये हमारा नया वाटर प्योरीफायर है जिसका एमआरपी
डीपी और पीवी, तीनों चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है प्रोडक्ट के नीचे राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में स्क्रीन में। कई लोग क्या होता है मोबाइल से देखते हैं प्रेजेंटेशन को, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेजेंटेशन वाला जो स्लाइड है वो देखिए आप, ठीक है, तो उसको फुल स्क्रीन कर लीजिए, क्योंकि जो कंटेंट यहाँ दिखेगा वो कंटेंट आपके लिए जरूरी है। वैसे तो मैं पीपीटी मधुकर जी को भेज दूंगा ताकि वो आगे आपसे सर्कुलेट कर सके, और इसका एक कैटलॉग भी वेस्टीज के वेबसाइट में अपलोड हो चुका है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका प्रोडक्ट कैटलॉग। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे घर में जो पानी का सोर्स है दो तरीके से होते हैं। एक है हमारा कॉरपोरेशन का वाटर, अगर हम किसी कॉरपोरेशन के अंडर होते हैं तो वो कॉरपोरेशन की सप्लाई होती है, जो हमारे घर में आता है उसको टैंक में भर के उस पानी को हम कंज्यूम करते हैं। दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर। कई लोगों के घर में कॉरपोरेशन की फैसिलिटी नहीं है, सुविधा नहीं है कॉरपोरेशन के पानी की, तो वो खुद अपनी बोरिंग करते हैं, अपनी सबमर्सिबल पंप लगा के 150-200 फीट नीचे से पानी निकाल के उसको टैंक में लेके जाते हैं, फिर उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये दोनों सोर्स है। अब ये दोनों जो सोर्स है इन दोनों में ही अलग अलग तरीके के इम्प्योरिटीज होते हैं। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ब्रॉडली 3 तरीके के इम्प्योरिटीज होते हैं। फिजिकल इम्प्योरिटीज जैसे मिट्टी वगैरह, रेत हो गए, मेटल के टुकड़े हो गए। केमिकल इम्प्योरिटीज मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है। और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, सिस्ट, प्रोटोजोआ, ये मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये इस तरीके से होते हैं। अब मजेदार चीज ये है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सके कि आपके एरिया के लिए कौन सा प्योरीफायर सूटेबल होगा। मतलब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो इससे इसका एक बहुत सिंपल सा हिसाब है। जो पानी आपके घर में आ रहा है उस पानी को अगर पी सकते हैं, मतलब मोरलेस पी सकते हैं, लेकिन स्वाद थोड़ा सा खराब लगता है, या मतलब किसी तरीके के स्मेल है, हाँ, तो उस केस में आपको आरओ प्योरीफायर की जरूरत नहीं है। उस केस में आप कोई और वाटर प्योरीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं जो नॉन आरओ होते हैं। लेकिन ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम है। ज्यादातर जो परसेंटेज है वो लगभग लगभग 80% के केसेस में पानी जो घर में आता है आपके, वो पानी आप पी नहीं सकते, आपकी प्यास नहीं बुझती। पानी पीते हुए गले में आपको अजीब सा लगता है, मुंह में अजीब सा लगता है। उस तरीके के पानी में आरओ मेम्ब्रेन, रिवर्स ऑस्मोसिस जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा वाटर प्योरीफायर जिस बेसिस पे है, वो आरओ मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जो पानी, इसका एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है, जो पानी आपके घर में आ रहा है अगर वो आपको पीने में गले में महसूस होता है, या पी के स्वाद नहीं लगता, या आपको अजीब सा लगता है टेस्ट उसका, तो फिर आप कुछ मत सोचिए, आरओ प्योरीफायर वहां के लिए जरूरी है। अब हम ये देखते हैं, चूंकि आप लोग जब मार्केट में जाएंगे अपने बिजनेस एसोसिएट से, या आप अपने टीम में वाटर प्योरीफायर को प्रमोट करेंगे, आप चाहेंगे कि जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं वो वाटर प्योरीफायर परचेज करें अपने लिए, या कुछ भी, मतलब जब आप दूसरों को रिकमेंड करेंगे तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट की खास चीजें क्या है जो मार्केट से अलग है, और बाकी कंपनी से हमारा प्रोडक्ट बेहतर कैसे है। हमारी प्रोडक्ट की कीमत है 35,500 रुपए एमआरपी और 31,000 रुपए डीपी। तो ये एक मायने रखता है, ये बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि भाई 31,000 का वाटर प्योरीफायर क्यों खरीदेंगे जब मार्केट में 15, 16, 20,000 के अंदर अंदर आपको बहुत सारे वाटर प्योरीफायर मिल जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो हमारे वाटर प्योरीफायर को बाकी ब्रांड से अलग करता है। तो सबसे पहली चीज जो आप देख सकते हैं, इसका एक मॉडर्न कॉम्पैक्ट लुक है। ये हमारा मेड इन इंडिया वाटर प्योरीफायर है। देखिए, एक कंपनी ए, कंपनी बी जब अपनी वाटर प्योरीफायर बनाती है, उनकी क्वालिटी की कोई मतलब हिसाब नहीं होता, वो किस तरीके के क्वालिटी दे रहे हैं, किस तरीके का मटेरियल दे रहे हैं, उसकी कोई कमिटमेंट लेवल नहीं होता। लेकिन शार्प एक जापानीज कंपनी है,
किसी भी जापानीज कंपनी के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये नंबर वन प्रायोरिटी होता है। तो हमने किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमने ये नहीं सोचा चलो इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, वहां पे सस्ता प्रोडक्ट डाल दो। ये शार्प का सोच नहीं है। शार्प का जो सोच है वो ये है कि क्वालिटी में किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, जो भी चीजें देंगे वो बेस्ट देंगे। तो ये हमारे इंडिया का सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है। इसको शार्प कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की गई है। ये इस मतलब इसका स्टैंडर्ड ही अलग है। इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं। ये आप ये समझ लीजिए कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी के लेवल की वाटर प्योरीफायर है। ठीक है ना। गाड़ी तो हर बहुत सारे ब्रांड्स है मार्केट में गाड़ी बेचने वाले, लेकिन जो ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज की स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड का वाटर प्योरीफायर हम लेके आए हैं आपके लिए, वो भी मेड इन इंडिया। किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यह है पॉइंट नंबर 1 हमारा। पॉइंट नंबर 2, किसी भी वाटर प्योरीफायर का सबसे अहम हिस्सा होता है कौन सा चीज? उनके फिल्टर्स। आप एक बात सोचिए मधुकर जी, आप अपने घर पे वाटर प्योरीफायर खरीदेंगे क्यों? ताकि पानी आपको बेहतर क्वालिटी का मिले और लगातार एक ही क्वालिटी के मिलते रहिए। मधुकर जी, ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, वाटर प्योरीफायर का काम क्या होता है? आप अपने घर में वाटर प्योरीफायर लगाते हैं ये सोच के कि वाटर को प्यूरिफाई करेगा और लगातार करता रहेगा। कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। किसी भी वाटर प्योरीफायर के लिए सबसे जरूरी चीज होता है प्यूरिटी और कंसिस्टेंसी। आप सोचिए, मार्केट में जो भी फिल्टर्स आते हैं, जो भी, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ही बताना चाहता हूं, जो आपको 15, 18, 20 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उनके फिल्टर की क्वालिटी पहले दिन से ही खराब होने शुरू हो जाता है। वो तो क्या है कि हम जब वही पानी रोज पीते हैं हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि हम वही पानी पी रहे हैं। लेकिन शार्प ने जो फिल्टर्स दिए हैं, जो भी 6 स्टेज प्योरिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, हर एक फिल्टर की एक यूनिक प्रोपोजिशन है, हर एक फिल्टर की एक यूनिक स्टोरी है, यूनिकनेस है। वो किसी भी कीमत पे पानी की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जब तक फिल्टर की लाइफ रहेगी तब तक पानी की क्वालिटी आपका एक ही तरीके के बरकरार रहेगा, एक ही तरीके से मेंटेन करेगा। ये है हमारी प्रॉमिस कि जब तक फिल्टर चलेगा, वैसे तो फिल्टर ब्लॉक हो जाती है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ फिल्टर बदलने की जरूरत है, इंडिकेशन आ जाएगा। जब तक फिल्टर चलेगा तब तक एक ही क्वालिटी की पानी मिलेगी। प्योरिटी और कंसिस्टेंसी, ये कोई बात ही नहीं करता। मधुकर जी, दुख की बात यह है कि जो मार्केट में वाटर प्योरीफायर बिक रहे हैं वो इन दोनों चीजों की बात ही नहीं कर रहे हैं। लोग क्या है कि वो सोच लेते हैं कि भाई अगर वाटर प्योरीफायर है तो प्योरिटी का तो बेहतर होगा ही होगा। ये बाय डिफॉल्ट लोग सोच लेते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मार्केट में आपको फिल्टर, जो वाटर प्योरीफायर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो वहां पे आपको कोई फिल्टर 100 रुपए का भी मिलेगा और वही फिल्टर आपको 2000 रुपए का भी मिलेगा। तो जो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का जो फिल्टर लगाते हैं, जाहिर सी बात है उसकी ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी और रिलायबिलिटी उस लेवल की नहीं होगी जो 2000 की लेवल की है। आप इस बात को हमेशा समझिए कि जो हमने फिल्टर्स दिया है, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमने फिल्टर्स में, टॉप क्लास फिल्टर्स है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। मैं आरओ मेम्ब्रेन की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। आरओ मेम्ब्रेन हमारे प्योरीफायर का जान है, मतलब सबसे अहम हिस्सा है आरओ मेम्ब्रेन। लेकिन आरओ मेम्ब्रेन को लेके लोगों के अंदर नेगेटिविटी है। पहली नेगेटिविटी ये है कि आरओ मेम्ब्रेन में जितना पानी फिल्टर होता है उसका डबल पानी ड्रेन हो जाता है कि नहीं मधुकर जी? यस सर। तो हमने जो आरओ मेम्ब्रेन दिया आपको, ये है इंडिया का इकलौता आरओ मेम्ब्रेन
जो इस तरीके की क्वालिटी देता है, इस तरीके की ड्यूरेबिलिटी देता है, और जो रिकवरी है इसका, आपको मिनिमम 50% रिकवरी मिलेगी। मतलब जितना टीडीएस कम होगा उतना रिकवरी ज्यादा होगा। ये अगर आपकी 2000 की टीडीएस है, 2000 टीडीएस, तो आपको मिनिमम 50% रिकवरी मिलेगी। मतलब 2 लीटर पानी डालते हैं तो 1 लीटर पानी फिल्टर होके मिलेगा। ठीक है। और अगर टीडीएस आपका कम होता रहेगा, मतलब 2000 की जगह 1500 है, तो हो सकता है आपको 55% रिकवरी मिले। 1000 टीडीएस है तो हो सकता है आपको 60% रिकवरी मिले। तो ये जो आरओ मेम्ब्रेन की जो क्वालिटी हमने दिया है, ये बहुत ही टॉप क्लास क्वालिटी है, जिसकी रिकवरी बाकी ब्रांड के आरओ मेम्ब्रेन से काफी ज्यादा बेटर है, पहली बात। दूसरी बात, जो आरओ मेम्ब्रेन मार्केट में आपको 500 रुपए का भी मिलेगा, 700 का भी मिलेगा, 1000 रुपए का भी मिलेगा। आप खुद सोचिए, जो 500-700 रुपए का आरओ मेम्ब्रेन होगा, वो किसी भी कीमत पे वो कंसिस्टेंट पानी की क्वालिटी नहीं दे सकता। ये आप हमेशा याद रखिएगा। आरओ मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है, जो छेद है, वो 0.0001 माइक्रोन का होता है। वो क्या होता है कि जब आरओ मेम्ब्रेन की क्वालिटी खराब होती है तो वो फटने लगता है, मेम्ब्रेन का जो रेशा है वो फटने लगता है। जब फटने लगता है तो वो छेद बड़े हो जाते हैं। जब छेद बड़े हो जाते हैं तो बड़े इंप्योरिटीज भी उसके थ्रू पार कर जाता है। जो चीजें आरओ मेम्ब्रेन में रुकने चाहिए वो चीज भी पार कर देता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। आप मधुकर जी, आप देखेंगे हमारे प्यूरिफायर की जो पूरी की पूरी स्टोरी है, वो क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को लेके है। आपको पता है कि हमने जब वाटर प्यूरिफायर लॉन्च किया था इंडिया में, हमने डिसरप्टर टेक्नोलॉजी दिया था, जो शार्प के अलावा कोई और नहीं दे रहा था। यस इस बात को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हमने सर्वे किया था लगभग 2000 लोगों से, हमने पूछा था कि भाई पानी का टेस्ट क्या है, पानी का जो स्वाद है, क्या आपको कोई और वाटर प्यूरिफायर इस तरीके के पानी के स्वाद दे सकता है? नहीं। 99% लोगों ने ये कहा कि जो पानी की स्वाद है वो बहुत ही यूनिक है, इस तरीके का स्वाद आपको और किसी वाटर प्यूरिफायर में नहीं मिलता है। मधुकर जी, हम मिले थे उस दिन वेस्टीज के हेड ऑफिस में। यस सर। आपको पता है वेस्टीज के जो ग्राउंड फ्लोर की कैंटीन है, वहां पे हमारा पुराना, मतलब प्रीवियस मॉडल वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। लगा हुआ है। हाँ। तो वो कोई भी जाके वहां से पानी पी के स्वाद टेस्ट कर सकते हैं। अभी क्या किया हमने, अभी एक फर्स्ट फ्लोर में कैंटीन है, जो एम्प्लॉय कैंटीन है, वहां पे हमने नया मॉडल लगाया। तो मैं जिस दिन आपसे मैं मिला था वेस्टीज हेड ऑफिस में, उस दिन मैं ऊपर गया था। उस दिन मैंने, वो लोग वहां पे लंच कर रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे, तो मैंने ऐसे ही कैजुअली लोगों से पूछना शुरू किया, देखो यहाँ पे बॉटल वाटर भी है, बिस्लरी का बॉटल भी होता है वहां पे, और हमारा प्योरीफायर भी लगा हुआ है। तो मैंने पूछा उनसे कि कौन सा पानी पीना प्रेफर करते हैं लोग, तो सबने यही कहा है कि इसी का पानी पीते हैं। वो जो 20 लीटर का जार है, वो पहले जो है उनको दिन में 3 बार बदलना पड़ता था। अब जो है एक एक हफ्ते तक वो जार वैसे ही पड़ी रहती है, पानी यहाँ से पीते हैं। ये सच कह रहा हूँ, ये चाहे तो आप खुद वेरीफाई नहीं, कर मैंने सकते हो देखा है वहां सर, जाके। मैंने देखा है। तो पानी का जो स्वाद है, ये स्वाद का तो मैं कोई टेस्ट नहीं दे सकता, रिपोर्ट नहीं दे सकता, लेकिन क्वालिटी और कंसिस्टेंसी का जरूर दे सकता। तो वो डिसरप्टर टेक्नोलॉजी जो है ना, वो जिम्मेदार है पानी के स्वाद को एनहांस करने के लिए और पानी की प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। मतलब कंसिस्टेंसी के लिए पहले हमारे पास डिसरप्टर टेक्नोलॉजी था अकेला। अब हमने क्या किया, अब हमने यूवी एलईडी दे दिया टैंक के अंदर। तो ये डबल हो गया। मतलब जो कंसिस्टेंसी की जो शपथ है हमारी, कंसिस्टेंसी की जो प्रॉमिस है, वो पहले डिसरप्टर टेक्नोलॉजी के जरिए कर रहे थे। अब हम डिसरप्टर प्लस यूवी एलईडी दोनों मिलके, आप सोचिए किस लेवल का पानी की क्वालिटी हम दे सकते हैं। सो ये जो एलईडी यूवी हम दे रहे हैं टैंक के अंदर, ये हर 2 घंटे में आधे घंटे के लिए जल जाता है, और टैंक के अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत भी इम्प्योरिटीज होते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये बहुत ही अहम चीज है।
आप ये मत सोचिए कि हमारे पास क्या फिल्टर दे रहे हैं। जब भी आप किसी से अप्रोच करें, आप ये कहिए कि हमारी जो स्टोरी है वो है प्योरिटी और कंसिस्टेंसी की। जो कोई नहीं बात कर रहा है, हर कोई जो है, कोई मिनरल की बात करता है, कोई एल्कलाइन की बात करता है, कोई कुछ की बात करता है, कोई कॉपर की बात करता है, कोई मिनरल्स की बात करता है। लेकिन हम बेसिक चीजों पे जोर दे रहे हैं। अब क्या होता है कि जब आप बाकी चीजों पे बात करते हो ना, तो लोग ये सोच लेते हैं कि भाई उसकी प्योरिटी तो होगी, लेकिन नहीं होती। आपको अगर शक है, जो मैं कह रहा हूं, जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, लगभग 100 लोग सुन रहे हैं मेरे को इस समय, आपको अगर शक है, आप खुद ट्राई करके देखिए। शार्प वेस्टीज वाटर प्यूरिफायर का पानी स्वाद लीजिए, और साथ में दूसरे किसी ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर का पानी का स्वाद लीजिए। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि 90 से 99, 95, 99% लोगों को शार्प का ही स्वाद बेहतर लगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं शार्प में काम करता हूँ, ये आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा होगा। बिल्कुल ठीक ठीक है कह ना? रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। तो अब मैं, चूंकि पहले का मॉडल जो था वो 28,000 का था, अब हो गया 31,000। तो ये जरूरी है समझना कि भाई हमने दिया क्या है एक्स्ट्रा। तो हमने ये, जैसे मैंने बताया आपको, मेड इन इंडिया हो गया ये, और 6 स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन जो पहले 4 होते थे अब 6 हो गए। और ये जो वाटर रिकवरी की मैंने बात किया है, पहले मॉडल में 35% की रिकवरी होती थी, अब आपको 50% की मिनिमम रिकवरी मिलेगी, मिनिमम। टैंक कैपेसिटी भी बढ़ गया है, 6.2 लीटर्स हो गया। डेली पानी का जो कैपेसिटी पहले 40 था, अब 60 हो गया। मतलब आपके घर में अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत है, आपको बाहर से पानी लाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के ही पानी से उनका पूरा हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन हमने कुछ डाला सिक्योरिटी, वो सेफ्टी के लिए। चूंकि इंडिया में क्या है, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती है, कई बारी पानी के अंदर इम्प्योरिटीज होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को खराब करने लगता है। वाल्व्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं। क्योंकि वाटर प्यूरिफायर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर से पानी निकलता है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि इलेक्ट्रिकल चीजों को और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को आइसोलेट किया जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो प्रोटेक्शन हमने एनहेंस कर दिया है, पहले मॉडल में भी था, अब हमने और ज्यादा एनहेंस कर दिया है। अब पहले मल्टीपल यूनिट्स थे, अब ये सिंगल यूनिट हो गए हैं। तो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बहुत इजी है। दिखने में कैसा है वो तो खैर आप ही बताएंगे, वो बहुत रिलेटिव होता है कि दिखने में कैसा है। वो तो कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, बट हमने कोशिश किया कि एक यूनिक डिजाइन दिया जाए। और सबसे जरूरी चीज प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी, मतलब जल्दी जल्दी आपको पानी मिलेगा। आपके घर में फंक्शन हो रहा है, आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो आपको जरूरी है कि पानी आपको जल्दी मिले। तो पहले 8 लीटर थे, अब वो 15 लीटर की कैपेसिटी हमने कर दिया 1 घंटे में। ये था बेसिक डिफरेंस पहले के मॉडल में और आपके मॉडल में। तो आपको पता लग ही चुका होगा कि हाँ, ये 31 का क्यों है। और कुछ बहुत ही अहम पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वाटर प्योरिफायर को लेके के, जहां पे भी आप लगाएंगे वाटर प्योरिफायर, वहां पे टैंक और वाटर प्योरिफायर के बीच में कम से कम 15 फीट का गैप होना चाहिए। मतलब अगर आपकी एक मंजिला घर है और आपके छत पे टैंक है, तो आप ये जरूर देख लीजिए कि जहां पे आपको वाटर प्योरिफायर लगाना है, वहां से टैंक का जो गैप है, वर्टिकल गैप 15 फीट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी तकलीफ होती है आपको, या आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको वाटर प्योरिफायर की कोई भी तकलीफ होती है, ये है हमारा टोल फ्री नंबर जो आपके मशीन के ऊपर भी है। इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करिए। कई लोग गलती ये करते हैं, मेरे पास दिन में कम से कम 5-6 मैसेजेस आते हैं कि मेरा वाटर प्योरिफायर खराब है, ठीक करा दो। मैं ठीक नहीं करा सकता, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं टेक्नीशियन नहीं हूं। तो शार्प ने एक टोल फ्री नंबर बनाया है ताकि सारे कंप्लेंट सिस्टम के जरिए वो रिकॉर्ड हो और प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली वो अटेंड हो। तो ये गलती आप कभी भी मत करिए कि आपने अपने अपलाइन को बता दिया
या आपने वेस्टीज के ऑफिस में बता दिया या डीएलसीपी में बता दिया, ये ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। जिम्मेदारी सर्विस की शार्प कंपनी की है, तो शार्प कंपनी को आपको बताना है। ये आप हमेशा, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत तकलीफ होती है, ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है लोगों को कि लोगों को पता नहीं होता कि खराब तो हो गया, अब कहाँ बताऊं। तो शार्प का टोल फ्री नंबर प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है और डब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप अपने कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं, या कोई आपको पूछना है इंस्टॉलेशन के से पहले, अगर कोई चीज आपको पूछनी है तो भी आप पूछ सकते हैं। वाटर प्योरीफायर की जो वारंटी है वो 1 साल की वारंटी है इंस्टॉलेशन के डेट से। मतलब मान लीजिए आपने मार्च के महीने में फिर प्योरीफायर को परचेज किया और आप लगाना चाहते हैं जून के महीने में, तो जून से 1 साल की वारंटी कैलकुलेट की जाएगी। हमारा वाटर प्योरीफायर 2000 TDS तक काम करता है। मार्केट में जो आपको 15, 16, 17 हजार के प्योरीफायर मिलेंगे वो 1000, 1500 तक काम करते हैं, और उसमें भी फिल्टर की लाइफ काफी कम होती है। लेकिन हमारा जो प्रॉमिस है वो 2000 तक मिनिमम काम करेगा ही करेगा। और ये डोमेस्टिक यूज के लिए है, इसको किसी कॉमर्शियल एप्लीकेशन में मत लगाइए, ये सिर्फ घर के लिए है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दुकान, ऐसी जगहों पे ये वाला प्रोडक्ट मत लगाइए। और एक और बहुत अहम पॉइंट ये है कि किसी भी वाटर प्योरीफायर के लिए जरूरी होता है कि रेगुलर फिल्टर आपको कहाँ से मिलेगा, सर्विस आपको कहाँ से मिलेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि सर्विस शार्प की तरफ से मिलेगी, और पहले मॉडल में हमने क्या किया था, फिल्टर्स वेस्टीज के थ्रू अवेलेबल करा रहे थे, उसमें आपको बीवीपी भी मिल रहा था। लेकिन वेस्टीज के लिए ये कतई पॉसिबल नहीं है कि वो 3-3.5 हजार लोकेशन पे फिल्टर अवेलेबल कराए और जगह जगह फिल्टर डिलीवरी कराए। कोशिश बहुत किया उन्होंने, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था। तो अब हमने दीपक सर से और अग्रवाल सर से बात करके हमने कहा कि सर्विस बेहतर करने के लिए, डाउन टाइम को रिड्यूस करने के लिए ये बेटर है कि फिल्टर्स शार्प से ही खरीदा जाए। उसमें आपको वीवी पीवी तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये जरूर है कि आपकी मशीन बंद नहीं रहेगी। आपको फिल्टर चाहिए तो इमीडिएटली फिल्टर आपको मिल जाएगा, मशीन तुरंत चालू हो जाएगी। नहीं तो क्या होता था कि टेक्नीशियन जाता था, फिर आपको कहता था कि ये फिल्टर चाहिए, फिर आप वेस्टीज से मंगाते, उसमें 7-10 दिन लग जाता है, मशीन बंद रहती थी। तो ये चीज हम आपने खत्म कर दिया है। हाँ, एक ही आपका नुकसान है कि बीवी पीवी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या है कि जरूरी है मशीन को चालू करना। बीवी पीवी तो ठीक है, बीवी पीवी आपको किसी और चीज में भी मिल जाएगी, लेकिन घर के अंदर जो लोग हैं उनको जरूरी है, पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो मशीन बंद रहे 7 दिन 10 दिन, ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं है हमारे लिए। तो ये सिस्टम हमारा फेलियर था, सबने एक्सेप्ट किया, हमने करेक्ट किया। अब फिल्टर्स आपको सिर्फ शार्प से ही मिलेगी। और ये इसकी फिल्टर्स की लाइफ, कौन कौन से फिल्टर है, क्या लाइफ है, और उसकी कीमत यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, ये चीज मैं मधुकर जी के साथ भी शेयर कर लूंगा ताकि आपको पता चले। वैसे तो टेक्नीशियन जब जाएंगे वो भी आपको बता देंगे कि इसकी कीमत क्या है। ठीक है सर, ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई भी सवाल, कुछ भी, किसी भी चीज को लेके कोई भी सवाल आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मधुकर जी, आप थोड़ा गाइड कर दीजिए जिनको सवाल पूछना है। यस, गगन या गगन तो जी अनम्यूट करो। गगन जी अनम्यूट कर लो, रमेश जी अनम्यूट करो। या तो वो चैट बॉक्स पे पूछ ले। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गगन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साहब गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर रमेश जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक सवाल था। जी सर। हम तो पूर्णिया से बिलोंग्स करते हैं, आपको तो मालूम ही है। जी सर। बगल में गुलाब बाग है, गुलाब बाग में आयरन की मात्रा बहुत है। हाँ। जहाँ पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन उनका कहना है कि हमारे यहाँ आयरन का मात्रा बहुत है, क्या ये सरवाइव कर पाएगा शार्प का वाटर प्यूरिफायर? रमेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका।
ये आप देख सकते हैं, जो लास्ट वाला आइटम है ना, ये मशीन के बाहर का एक फिल्टर है। ये फिल्टर हम प्री मशीन के फिल्टर, बाहर लगाते हैं, हाँ, प्री फिल्टर। प्री तो फिल्टर जो जहाँ लगाते पे, थे हम लोग उसमें। राइट, तो ये जहाँ पे आपको आयरन ज्यादा है, तो मैं जी, रिकमेंड करूंगा कि 2-3 दिन में एक बार इस फिल्टर को निकाल के साफ कर दीजिए। ओके। और जब ये लाल लाल हो जाए, तब आप उस जी, फिल्टर को बदल दीजिए। ओके। अगर आप रेगुलर प्री फिल्टर निकाल के साफ करेंगे 2-3 दिन में, और जी, 1-2 महीने में आप उसको बदल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा। ये प्री फिल्टर का यही पर्पस है, प्री फिल्टर दिया ही गया इसीलिए कि जो भी मिट्टी, रेत है वगैरह है, उसको बाहर रखा गया है, उसको साफ करते रहिए। जी, जितना जी, उसको साफ करते रहेंगे, उतना मशीन के अंदर की फिल्टर की लाइफ बढ़ जाएगी। जी, 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 मैं समझा पाया रमेश जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया सर, इसके पहले भी। सर जी एक सर। एक क्वेश्चन है सर। जी सर। राजेश जी हैं हाजीपुर से, वो ये पूछ रहे हैं कि टैंक का डिस्टेंस 15 फीट क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि हमारे मशीन के अंदर, मतलब कोई भी आरओ वाटर प्योरीफायर में एक पंप होता है, तो पानी का प्रेशर चाहिए। क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है, छेद है, वो इतने छोटे, मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे जो एक बाल है ना, उससे 1000 गुना छोटा है। एक बाल से 1000 गुना छोटा है। तो उस आरओ मेम्ब्रेन से पानी प्रेशर से ही निकाल सकते हैं। जब तक प्रेशर नहीं देंगे, तो वो आरओ मेम्ब्रेन से पानी निकलेगा नहीं। इतना छोटा छेद है। तो इसलिए ये हाइट जरूरी है, ताकि वो प्रेशर बना सके। राजेश जी अगर क्लियर हुआ अगर आपका आंसर? एक और सोल्यूशन मैं देता हूं, अगर आपकी हाइट कम है, मतलब मान लीजिए 8 फीट है, 10 फीट है, या मतलब 6-7 फीट है, तो आप एक बूस्टर पंप लगा के आप प्रेशर क्रिएट करके चालू कर सकते हैं मशीन। उस बूस्टर पंप की कीमत लगभग 2 से 2500 रुपए की होती है। वो आप मार्केट से भी अलग से खरीद सकते हैं। 75 जीपीटी का बूस्टर पंप खरीद लीजिए, तो आपकी हाइट चाहे 1 फीट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपके टैंक के अंदर, आपके किचन के अंदर भी टैंक है। कई जगहों पे किचन में एक अलग से टैंक होता है, तो बूस्टर पंप लगा के वाटर प्योरीफायर को चला सकते हैं। राजेश जी क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका? ऑलमोस्ट क्लियर ही है सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हाँ, हैं। नीरज कुमार जी का सवाल है कि 15 फीट से ज्यादा है तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। 15 फीट से ज्यादा है तो अच्छा ही है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक ना? कोई भी क्वेश्चन हो किसी का, जी पूछ मजूमदार सकते हैं। मजूमदार साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ दीपक जी बोलो। जी दीपक जी। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा नया जो मशीन हमारा है उसका अंतर भी हम लोग समझ लिए। सर्विस को लेकर के जो भी बात हो रही थी, तो स्पेशली जैसे कुछ कॉल आपको जाते होंगे या आप जाते हैं, हम लोग को भी कॉल बहुत आता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो एक चीज कहना चाहेंगे कि जैसे क्या होता है कि सर्विस जिस जिस एरिया में है, तो सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो क्योंकि एज ए आप साथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारा ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा कंप्लेन आ जाता है कि जो लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सुनते नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट में जब परेशान हो जाता है आदमी, तो फिर क्या होता है, हमको कॉल करता है। जब हमको कॉल करता है तो हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे लीडर को कॉल जाता होगा, तो वो आपको कॉल करते होंगे। तो ऐसे लोगों को दिया जाए, खास करके हम तो कहेंगे सर्विस। आप बहुत सारे लीडर्स जैसे पूर्णिया में स्पेशली हम लोग के नजर में बहुत ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इजी वे में काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको नहीं दे करके ऐसे लोगों को देते हैं जो ध्यान नहीं देते इस मैटर पे। तो अगर ऐसा हो कि लीडर बता सके आपको कि हमारे यहाँ ये सर्विस बहुत बढ़िया दे रहे हैं, और हम लोगों को बिना एजेंसी का भी हम लोगों को सर्विस देते हैं, अगर आपका उनके द्वारा अगर सर्विस मिले तो फिर सेटिस्फाइड लोग रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा परेशानी होती है, इसलिए आप भी परेशान होते हैं। देखिए सर, इस आपके सवाल का 2 पार्ट में मैं जवाब देना चाहूंगा। जी पहला पार्ट आपका ये था कि हाँ, सर्विस की क्वालिटी पहले खराब थी, उस बात पे माफी चाहूंगा। जी अब हमने क्या किया, अब हमने डायरेक्ट सर्विस स्टार्ट कर दिया है। पहले जी बीच में एक और नेशनल सर्विस प्रोवाइडर था, उसके थ्रू हम सर्विस करा रहे थे।
जी तो वो हमारी सुनते नहीं थे। वो उनके पास हजारों प्रोडक्ट्स थे सर्विस करने के लिए, तो प्रायोरिटी नहीं था हमारा। अब जी हमने डायरेक्ट बनाया जो शार्प की ही सर्विस सेंटर है। तो अब तो आपको सर्विस एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर जी 2, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी तकलीफ हो आप अपने टीम को बताइए कि इधर उधर कॉल करके अपने टाइम ना खराब करे। शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल करे जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जी। ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लेकिन उस आप पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है दीपक जी, एक मिनट। मतलब ये आप अगर शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, वो जी ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाती है कि हाँ एक कॉल आया है, जी ये कस्टमर परेशान है, ये ऑफिशियली सिस्टम में आ गया है। जी। लेकिन अगर आप अपने डीएलसीपी में बताते हैं या ऑफलाइन में बताते हैं, वो शार्प कंपनी के पास उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं होती। नहीं नहीं, मैंने यही कहा कि शार्प में कॉल करने के बाद भी जो रिस्पांस नहीं मिलता है, दीपक इसलिए जी, मैंने दीपक, आपको बताया। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। तो अब मैं जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि पहला ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ लीजिए कि आप जी शार्प कंपनी को कॉल करके अपने कॉल को रजिस्टर कराइए। उसके बाद अगर कॉल टाइमली अटेंड नहीं होता, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि उस चीज पे आप मेरे से डायरेक्टली आप मुझे कॉल नंबर बताइए, तो बिल्कुल इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके जो दूसरे जो आपके सजेशन थे कि अगर आपके पास कोई ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जी जो बेहतर सर्विस कर दे सकते हैं, जी आपके 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 मतलब रिकमेंडेशन से, जी आप जी वो उनका नाम और नंबर जी। मुझे भेजिए। बिल्कुल 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 सर। मैं इंश्योर करूंगा कि वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर उस एरिया के लिए अपॉइंट हो जाए। जी बिल्कुल। हम लोग अभी जितना भी सेल किए हैं लगभग अच्छा खासा हम लोगों ने इंस्टॉल किया है बिना कोई मतलब इसके भी, अगर हम एक बार कॉल करते हैं सर्विस हम लोग को मिल रहा है। चलिए ओके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक जी। एक सवाल आया है सूरज कुमार जी का कि उनका उनका जो पीपी फिल्टर और सीबी फिल्टर है वो बार बार 2 महीने में ब्लॉक हो जाता है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो शार्प कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में जो ब्लॉकिंग सिस्टम दिया है, इसका ये मतलब है कि पानी की क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। हम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं कि जो फिल्टर तो खराब हो रहा है भाई पानी निकालते रहो। ये दूसरे ब्रांड के फिल्टर ऐसे करते हैं, वो कभी भी ब्लॉक नहीं होते। आपको लग रहा है कि 2 महीने में ब्लॉक हो रहा है, लेकिन आप इसकी पॉजिटिव देखिए कि वह ब्लॉक क्यों हो रहा है। बिकॉज पानी के अंदर इतनी मिट्टी है कि वो ब्लॉक करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई बदल दो और पानी की क्वालिटी को मेंटेन करो। एक और बात, सूरज जी, अभी हम प्री फिल्टर की बात कर रहे थे जो मशीन के बाहर की फिल्टर है। पहले तो आप ये देखिए कि वो फिल्टर आपने लगाया कि नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो जरूर लगा लीजिए। और अगर आपका 2 महीने में पीपी फिल्टर और सीबी फिल्टर खराब होते हैं, तो आप बाहर वाले फिल्टर को 2-3 दिन में साफ करिए। जैसे अभी मैं जी किसी जी को जी बता रहा था, रमेश जी को भी बता रहा था कि आप जी सर। बाहर वाले फिल्टर को 2-3 दिन में साफ करिए। आप देखिए खुद, आप खुद देखेंगे कि अंदर वाले फिल्टर की लाइफ बढ़ जाएगी। तो आप ये सजेशन मेरा इंप्लीमेंट करिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर नहीं मिला तो मैं खड़ा हूं, आप मुझे बताइए। सर प्री फिल्टर एक के बदला 2 भी लगा सकते हैं क्या? ये तो आपके साइट के ऊपर डिपेंड करेगा, ये हम रिकमेंड उस तरीके से नहीं करते। आपका आपके जो पानी की क्वालिटी है वहां पे कंडीशन क्या है उस हिसाब से अगर टेक्नीशियन बोलते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ओके सर। सर जो प्री फिल्टर है वो वेस्टिज अपना शार्प से ही लेना है या वो बाहर से भी परचेज अब कर? आपको सारे ही फिल्टर शार्प से ही लेने हैं गगन जी। ये है फिल्टर, फिल्टर सारे के फिल्टर साथ आपको भी शार्प आता से। है ना सर? हाँ, फिल्टर के साथ भी प्री फिल्टर रहता है तो आजकल? आजकल जो जो नया मॉडल है उसके साथ तो प्री फिल्टर साथ में ही रह रहा है। और इसके पहले भी था प्री हाँ, जब फिल्टर। जब लास्ट हो रहा था, लास्ट के 2-3 लॉट जो आए थे उसमें उसमें था। फिल्टर हम डाल के दे रहे थे। जी सर जी सर जी सर।
सर इसमें 6 जो फिल्टर लगा हुआ है सर, उसमें 4 था, तो ये 2 और कौन सा फिल्टर इसमें एक्स्ट्रा लगाया गया है? एक प्री फिल्टर है और एक यूवी एलईडी लैंप है। अच्छा, यूवी एलईडी लैंप। अच्छा, स्टेलाइजेशन ओम प्रकाश रॉय जी को अनम्यूट करेंगे प्लीज। ओम प्रकाश रॉय। हाँ, कर रहा हूँ। सर अभी ये सूरज कुछ क्वेश्चन है आपका, बताओ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सूरज। सूरज जी का सवाल का जवाब दे दिया मैंने अभी। वाटर प्यूरिफायर लगाया था जिसमें हमेशा 1 से 2 मंथ में उसका आती जो आपको आपने सुन लिया ना सूरज जी, आपको जवाब दे दिया अभी मैंने। 300 TDS से भी कम है वाटर लेवल। 300 TDS से कम है तो हो सकता है आपके वहां पे मिट्टी बहुत ज्यादा आ रहा होगा, तो आप प्री फिल्टर आपने लगाया है? हाँ सर, फिर फिल्टर चेंज हुआ था उसमें। प्री फिल्टर रेगुलर साफ करते हैं 2-3 दिन में, 4 दिन में? अच्छा करते हैं? हेलो सूरज आपको आवाज आ रही है? हेलो 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 प्रॉब्लम है वहाँ पे। एनीवे उनको तो जवाब दे दिया मैंने, उनको मैं बोल देता हूँ प्री फिल्टर ओम आप प्रकाश साफ जी, आवाज आ रही है करिए। आपको? यस सर। हाँ, बताओ। ओम प्रकाश जी, आपका सवाल पूछिए एक बार, आपने लिखा है। सर मेरा जो जैसे जो टंकी का पानी है वो 400 TDS आता है और फिल्टर होके मात्र 24 पे आता है, और वो पानी पीने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। क्यों? 24 तक आता है TDS। कि तो क्या है, तो क्या दिक्कत है? और ज्यादा होना चाहिए थोड़ा, कितना ज्यादा होना चाहिए? 50 करीब। क्यों? पूरा लगता है डिस्टिल वाटर हो जाता है। क्यों डिस्टिल वाटर कैसे बनते हैं? नहीं, TDS बहुत कम आ रहा है, 24 के नहीं करीब आ नहीं, रहा है। मैं जो आपने बोल दिया ना कम आ रहा है, ठीक है कम आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? नहीं तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। प्रकाश जी, अच्छी बात है ये तो। मतलब आप बताइए ना ओम प्रकाश जी, आपके मन में जो सवाल है आप बेझिझक पूछिए, ओपन फोरम है, मैं सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, वही एक बार क्या हम TDS चेक किए, करवाए थे, तो वही जो है वही 24 के करीब आ रहा था TDS। तो बहुत बढ़िया है, क्या दिक्कत है? इसमें ओम प्रकाश आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसे बोलो। आपके साथ टेस्ट अच्छा मुझे हाँ सूट नहीं कर रहा। हाँ, टेस्ट अच्छा नहीं नहीं नहीं, लगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट का कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं होता टेस्ट का। आप बताइए आपको क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वही पूछे कि कितना TDS रहना चाहिए, कितना TDS पानी का ये रहना चाहिए पीने के लिए। पीने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि 500 TDS तक का पानी आप पी सकते हो, और WHO कहते हैं कि 300 TDS तक का पानी आप पी सकते हैं। नहीं, जो ये हमारा प्यूरिफाई करके देता है उसका TDS तो घट जाता है। हाँ, तो वो कहते हैं ना अप टू 500, मतलब 0 भी होता है ना उसमें। उन्होंने कोई 300 लोअर up to लिमिट 500। तो नहीं बताया। इंडिया गवर्नमेंट ने जो बताया या WHO ने बताया, उन्होंने बताया अप टू 300। अप टू 300 मतलब 0 से 300 हुआ ना। यस। ओम प्रकाश जी, आप पूछिए अपने सवाल, जो मन में है ना आप पूछिए। नहीं, बस वही आपको क्या, पूछना था हमको TDS के नहीं आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या लग रही है पानी में? आपको आपने डिस्टिल वाटर की बात करी थी। आप मुझे बताइए डिस्टिल वाटर कैसे बनता है? वो भी तो प्यूरिफाई करके ही बनता है। नहीं, आप जब पानी को उबालते हैं ना, यस। एक बड़े से भगोने में पानी को उबालते हैं, और जब पानी भगोना को ढक देते हैं, उसके भगोना के ढक्कन में पानी का बूंद होता है ना, वाष्प वाष्प होता है, फिर उसको Yes. निकाल के उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। यह है डिस्टिल्ड वाटर का प्रोसेस, और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस अलग है। जी। जो बारिश की पानी है वो भी तो डिस्टिल्ड वाटर है। यस।
जो कॉरपोरेशन वाले पानी आपको देते हैं वो बारिश की पानी को इकट्ठा करके फिर उसको फिल्टर करके ही देते हैं ना। जी जी जी। तो इसका मतलब कॉरपोरेशन भी तो हमें डिस्टिल वाटर ही पिला रहे हैं। शुभेंदु सर, गुड मॉर्निंग। हाँ कुमार नीलोत्पल जी बोलिए। मैं एक बार सर ओम प्रकाश जी को सेटिस्फाई कर दूं। मैं थोड़ा प्रकाश ऐड जी। करना चाहता हूँ उसमें सर। ये इसीलिए समस्या हो रही है, वाले लोग हैं वो हमें ये समझाते हैं कि कम से कम 50 TDS का पानी पीना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी आप 90 बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, 99% दूसरे फिल्टर बेचने वाले जो लोग हैं ना सर, मुझे पता वो है सर, यहाँ के मुझे लोगों के, हाँ, तो यही बात हमारे दिमाग में भी बैठी हुई है कि शायद हमें इतना कम TDS का पानी नहीं पीना चाहिए, सर जबकि मैं आपसे 100%। नीलोत्पल जी सॉरी आपको जी काट सर। रहा हूँ, माफ करिएगा। नहीं नहीं सर, कोई नहीं सर। मैं आप लोगों से यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों 50 TDS का पानी पीना चाहिए, क्यों 0 TDS या 10 TDS का क्यों नहीं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सर जब हम लोग यहाँ आए हैं और जब हमें जानकारी मिली, जब सही जानकारी मिली तो पता चला कि यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्योर पानी पिया जाए, चाहे वो 0 TDS का ही क्यों ना हो। ये हाँ ज्यादा नीलोत्पल जी इम्पोर्टेंट आपने है। बिल्कुल सही कहा। आप एक बात बताइए, आपके सामने 3 ग्लास रखा हुआ है, एक में बिल्कुल भी इम्प्यूरिटीज नहीं है, एक में थोड़ा इम्प्यूरिटीज है और एक में बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटीज है। आप अपने परिवार को कौन सा पानी पिलाएंगे? 100% प्योर वाटर पिलाएंगे सर। शार्प कंपनी यही देती है आपको। राइट। इसमें तो मैं बाकी यही कह रहा था कंपनी सर। बाकी कंपनी जो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, आप उन लोगों अच्छा से पूछिए, उन लोगों से एक बार सर, पूछिए कि आप जो कह रहे हो कि 50 TDS का पानी पीना चाहिए, उसके अंदर इम्प्यूरिटीज होगा या मिनरल होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? उसमें एक चीज ऐड करना चाहेंगे नीलोत्पल साहब, हम इसका तहकीकात भी किए हैं, और मजुमदार साहब, कि जो वास्तव में नीलोत्पल साहब ने कहा कि यहाँ पे लोगों को, क्योंकि बाहर में जितने भी जो TDS वाले जो भी पानी के मशीन बिकते हैं, तो उसमें क्या है कि TDS को इस कदर से प्रमोट किया गया है कि लोगों के मन में बैठ गया है कि TDS इतना होना चाहिए, जबकि TDS अगर ज्यादा थोड़ा भी है तो होता क्या है कि हर मशीन में एक नट होता है जो उसको ढीला किया जाता है। मतलब जितना TDS ज्यादा उसमें हो रहा है उतनी ज्यादा गंदी पानी उसमें मिलाई जा रही है। करेक्ट, ये Right. है पॉइंट, मेन दीपक जी का पॉइंट यही है। जी, तो हमने मैं इसका वही सर्च पूछ किया है, हमने इसको मैं सर्च वही किया पूछ है रहा हूँ। बजाबते, ठीक है। और ये चीज हमने ट्रेनिंग भी लिया है बजाबते पानी को, क्योंकि हमारे मित्र हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़े डेवलपर हैं, ऑलरेडी अपना मिनरल्स वाटर्स का भी काम करते हैं, मशीन लगवाते हैं, तो वहां से सारा कुछ हमने जानकारी लिया। तो वहां पे जो हमारा पानी सर कम TDS होने के बावजूद भी मीठे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ ओम प्रकाश जी, नीलोत्पल जी जी सर। और दिलीप जी। अब एक सच्चाई की सुनिए, सच्चाई सुनिए। TDS जो है, TDS मीटर जो मेजर करते हैं ना आप, हाँ, TDS मीटर जी जो इस्तेमाल करते हैं, उस मीटर से आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर इम्प्यूरिटीज है कि मिनरल है। वो आपको नहीं, ये पता नहीं चलता है। गिनती बताता है, टोटल गिनती बताता है। आपको ये नहीं, कभी भी पता नहीं चलेगा उसके अंदर मिनरल है या इम्प्यूरिटीज है। ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने कहा डिस्टिल वाटर की बात करी थी। गंगा का पानी जो ग्लेशियर से गल के जो पानी आता है, वो ग्लेशियर बनता कैसे है? वो भी तो इवापोरेशन होके डिस्टिल वाटर से ही बनता है ना। नदी की पानी जो फिल्टर करके कॉरपोरेशन की तरफ से दिया जाता है, वो भी डिस्टिल वाटर ही है। उसमें कोई मिनरल का संभावना चांस ही नहीं है। नंबर 2 और नंबर 3, आप अगर मिनरल की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जो दिन में हम कितने लीटर पानी पीते हैं? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। जो हमारे बॉडी में मिनरल की रिक्वायरमेंट है, क्या वो 5 लीटर पानी से पूरे हो सकते हैं? नीलोत्पल जी, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं सर, नहीं हो सकते ना, बिल्कुल नहीं हो सकते। है ना। तो
मिनरल की जो रिक्वायरमेंट है, शार्प कंपनी ये कहती है कि आप पानी साफ पीजिए, पानी शुद्ध पीजिए, जो उसके पौष्टिक चीजें हैं, जो बॉडी को पौष्टिक चीजें चाहिए, मिनरल, प्रोटीन्स, विटामिन, या आप खाने से बहुत इजीली पूरे कर सकते हैं। यस, शार्प कंपनी का ये कहना है कि पानी साफ पीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिनरल जो बॉडी को चाहिए वो पानी से आएगा तभी अब्सॉर्ब होगा, नहीं तो नहीं अब्सॉर्ब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पानी जितना साफ होगा वो बॉडी में बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब होगा। मिनरल, मैं समझता हूँ मिनरल नहीं होगी, लेकिन मिनरल की जरूरत जो है एक नोनी और एक स्पाइरुलिना से भी पूरे कर सकते हैं आप। क्या बात है, क्या बात है सर, ग्रेट ग्रेट। क्या हमें प्रोटीन विटामिन खाने से मिलते हैं? नहीं मिल पाते हैं पूरे। तो हम क्या करते हैं, हम सप्लीमेंट से उसकी पूरी करते हैं ना, पूर्ति करते हैं ना। राइट। ठीक है सर एक क्वेश्चन तो है, जी सर। एक क्वेश्चन है ऋषि कपूर का, जी सर। आपको दिख रहा होगा और कपूर का, ठीक है ना? हाँ हाँ, एक हाँ, बार उसका आंसर क्या हो पाएगा सर? बिल्कुल हो पाएगा सर। बताएं सर। मैं जितने भी लोग टीडीएस के बारे में सवाल पूछ रहे थे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया टीडीएस को लेके, जो भी यस आपकी सर, शंका है? यस सर। बिल्कुल अब तो जो लोग कहते हैं ना 50 टीडीएस का होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, आप उनसे उल्टा सवाल पूछिए कि भाई 60 टीडीएस में ये क्या गारंटी है कि इम्प्योरिटीज नहीं होंगे। और जैसे दिलीप जी ने बताया कि एक स्विच होता है, उसको एडजस्ट करते हैं, टीडीएस बढ़ जाता है। इसका बढ़ाने का मतलब क्या है? बढ़ाने का मतलब इम्प्योर पानी को ऐड कर दिया उन्होंने। दीपक जी ने बताया बिल्कुल था इसका सर। बिल्कुल दीपक जी ने सही कहा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें मिनरल मिल रहे हैं, वो इम्प्योरिटीज हाँ, मिला रहे हैं, हम गंदगी मिला रहे हैं। वो भी करेक्ट करेक्ट। एडजस्ट एडजस्ट करके करते हैं, एडजस्ट करते हैं वो। सो एग्जैक्टली। सच्चाई को जानिए और सच्चाई को लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, हमें पता है कि 90% लोग यही गलत गलत चीजें फैलाते हैं, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट बेचना है। लेकिन हम एक ऐसे कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है। हम झूठ नहीं बोल सकते, हमारी हेल्थ की कंपनी है। वो प्रोडक्ट बेचते हैं, हम हेल्थ और वेलनेस बेचते हैं, यस, है ना सर? यस सर। तो कपूर साहब, आपके लिए ये मैं सवाल एक्सपेक्ट ही कर रहा था। ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा कि आपने सवाल पूछा। देखिए, मैं कोई अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन नहीं देता। अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा, उन्होंने उन्होंने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने, कि मार्केट में लोग ये प्रकाश जी ने भी यही सवाल पूछा, या कपूर साहब ने भी यही पूछा, कैंगन वाटर के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, मैं किसी कंपनी की बात नहीं करूंगा। मैं आपको, जैसे मैंने टीडीएस की सच्चाई बताई है, अब मैं पीएच की आपको सच्चाई बताता हूँ, एल्कलाइन वाटर की सच्चाई बताता हूँ, पीएच की सच्चाई बताता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। और आप लोग वेस्टीज से जुड़े हैं, आप हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है, आप लोग रेगुलर सीएनटी अटेंड करते हैं, जो चीजें मैं कह रहा हूँ आप वहां से भी वेरीफाई करा सकते हैं। हमारी बॉडी की पीएच जो है वो है 7.365। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हमारी ब्लड की पीएच है, ठीक है ना? 7.365 ये हमारी ब्लड की पीएच है। और ये मेंटेन कैसे होता है, ब्लड की पीएच मेंटेन कैसे किया जाता है? जो दिन भर में हम खाना खाते हैं, दिन भर में हम एसिडिक भी खाते हैं, न्यूट्रल भी खाते हैं, एल्कलाइन भी खाते हैं। ये जो हमारी डाइट है, ये डाइट जिम्मेदार है हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए। हजारों सालों से, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से लेके अभी तक हमारी डाइट जिम्मेदार है हमारी ब्लड की पीएच को मैनेज करने के लिए। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप अपने हेल्थ ट्रेनर से पूछ लीजिएगा, डॉक्टर वैशाली बाली से पूछ लेना कि पीएच का अगर 0.1 भी ऊपर नीचे होता है तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, बॉडी की सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके वजह से हमारे लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियस,
ये चारों ऑर्गन के ऊपर प्रेशर पड़ते हैं पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए। और ये इस वजह से होता है क्योंकि आज की हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है। हम टाइमली खाना नहीं खाते, जो खाना खाते हैं वो ज्यादातर केसेस में एसिडिक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया है कौन सा डाइट एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एल्कलाइन है। आप देखेंगे हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो डाइट है हमारी वो एसिडिक की तरफ झुकाव है उसका। मैंने सही कहा ना, झुकाव एसिडिक की तरफ है। क्यों नीलोत्पल जी, मधुकर जी, बिल्कुल सर। गगन जी, Yes, रमेश sir. जी। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन का फायदा उठाते कुछ कंपनीज, ये हमारे इग्नोरेंस का फायदा उठा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि देखो हमारी डाइट एसिडिक हो गया है, बॉडी में दिक्कत आती है, तो आप एल्कलाइन वाटर पीजिए जिससे आपकी हेल्थ बेहतर बनेगी। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं। सच्चाई यह है कि अगर आपकी डाइट एसिडिक है, हाँ, तो जो पानी हमारे घर में आते हैं वो पानी न्यूट्रल होता है। उसमें वो ना एल्कलाइन होता है ना एसिडिक होता है, वो न्यूट्रल पानी होता है। और शार्प कंपनी उस पानी का कोई छेड़खानी नहीं करता है, किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करते उस पानी को। तो ऑब्जेक्टिव क्या है नीलोत्पल जी? हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करना। अब आपके पास दो ऑप्शन है, गगन जी, रमेश जी, मधुकर जी, दीपक जी, नीलोत्पल जी। हमारे पास दो ऑप्शन है बॉडी की पीएच को मैनेज करने के लिए। आप अपने डाइट को मैनेज करेंगे, नेचुरली डाइट को मैनेज करके बॉडी की पीएच को मैनेज करेंगे, या एल्कलाइन वाटर पी के आप बॉडी की पीएच को मैनेज करेंगे। एल्कलाइन वाटर बनाने के लिए आपको केमिकल प्रोसेस करना पड़ता है, केमिकली उसको पीएच लेवल बढ़ाना पड़ता है। उस पानी को पी के आप बॉडी की पीएच बैलेंस करेंगे, या जो नेचुरल एल्कलाइन फूड है जैसे दही, नींबू पानी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जो है नेचुरल एल्कलाइन फूड है। मधुकर जी, नीलोत्पल जी, आप गुजराती थाली देखिए, आप राजस्थानी थाली देखिए, साउथ इंडियन थाली देखिए, आपको उस थाली में एसिडिक भी मिलेगा, न्यूट्रल भी मिलेगा, एल्कलाइन भी मिलेगा। ऐसे ही हमारी डाइट थी, लेकिन अब हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी इग्नोरेंस के वजह से हम ज्यादातर एसिडिक खाते हैं। तो अब आप अपनी बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपनी डाइट को बैलेंस करेंगे या आर्टिफिशियल एल्कलाइन वाटर पिएंगे? आप बताइए सर। डाइट को बैलेंस करेंगे। करेंगे सर। जब आपको सच्चाई का पता चलता है ना, उस कंपनी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, वो उनको भी अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनके भी घर में बच्चे हैं जिनको खिलाना है। बट हमारे लिए जरूरी है कि सच्चाई को समझना, फिर सच्चाई को समझ के डिसाइड करना कि हमारे लिए बेटर कौन सा है। और एक और बात बताओ, आपको अगर एल्कलाइन वाटर बनाना भी है, आपको लगता है कि एल्कलाइन वाटर पीना है, आप रात को एक बॉटल पानी में रात को 4 नींबू के स्लाइसेस, 2 खीरे के स्लाइसेस और 4 पुदीना के पत्ते पानी में डाल के रखिए रात भर। अगले दिन सुबह वो नेचुरल एल्कलाइन वाटर बन जाता है। तो अब चॉइस आपके ऊपर है कि बॉडी की पीएच को मेंटेन करना जरूरी है। आप जो चीजें मैंने कहा आपको, आप अपने हेल्थ ट्रेनर से भी वेरीफाई करा सकते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी सप्लीमेंट्स आप लेते हैं, आंवला, एलोवेरा, कोलेस्ट्रम, सी बख्तन, नोनी, स्पाइरुलिना, ये सारी के सारी चीजें जो है एल्कलाइन है, या तो न्यूट्रल है या तो एल्कलाइन। तो वैसे भी आपकी बॉडी की पीएच बैलेंस हो ही रही है। मैं समझा पाया आप लोगों को? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छे तरीके से। मतलब ये जो ट्रेनिंग अभी आपने की है ना सर, ये मतलब बेस्ट ट्रेनिंग है, मतलब हमें अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर। मजा आ गया। और रौनक, एक क्वेश्चन था आपका। जी सर। सर गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से समझाया आपने। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पर लोग है ना टैंक के अंदर डायरेक्ट समरसीवर से पानी भरते हैं,
जी। तो उस समरसीबल का सर जो टीडीएस है वो सर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस। तो सर उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? देखिए जहाँ पे, इसीलिए तो हमने जो प्यूरिफायर बनाया उसके अंदर एक बाहर प्री फिल्टर दिया है जी क्योंकि जब आप ग्राउंड वाटर को निकालते हैं उसमें ज्यादातर मिट्टी होती है, खास करके बारिश के समय। जी सर। तो आप अगर बाहर मशीन के बाहर जो प्री फिल्टर लगा हुआ है उसको अगर 2-3 दिन में एक बार साफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी आ रही है, तो उसको साफ करते रहिए और अंदर के फिल्टर की लाइफ अपने आप बढ़ती रहेगी। अच्छी रही। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था, आपने इंस्टॉलेशन वाले पॉइंट पे जो प्रीवियस हमारा वाटर प्यूरिफायर था और जो लेटेस्ट वाला उसमें एक, हाँ सर इसमें ये पॉइंट था इंस्टॉल्ड यूनिट में सिंगल ऑल इन वन, सर इसका क्या मतलब है? ये एक ही यूनिट है, सिंगल यूनिट है। अब जो नया मॉडल है जी ये एक ही सिंगल यूनिट में यूनिट है। सब कुछ है, ओके ओके ओके। तो पहले मतलब उसमें अलग अलग था। इसमें सर जैसे ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ओके 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 ओके। इसके अंदर नल भी है, टैंक भी है, फिल्टर, सारा कुछ इसी के अंदर है। मतलब सर ये डायरेक्ट जो हमारा टैंक से वाटर आ रहा है बस डायरेक्ट एक सिंगल वो इंस्टॉल होगा इसके साथ और हाँ डायरेक्ट हाँ फिर पानी आएगा। जी। सर एक छोटा लास्ट सवाल सर मेरा ये था कि आपने वो वाली स्लाइड दिखाई थी सर जिसके अंदर सर्विसेज के ऊपर किसी पे 3 से 6 मंथ, किसी में 6 से 8 मंथ वो था सर। तो सर इसमें क्या ये अलग अलग समय पर सर्विस कराकर ये इंस्टॉल कराने पड़ेंगे हमें? देखिए जिस समय आपकी देखिए जो मैं आपको बता रहा था, शार्प की स्ट्रेंथ क्या है? शार्प की स्ट्रेंथ है कंसिस्टेंसी। जी एक ही क्वालिटी की पानी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो हमने फिल्टर जो डिजाइन किया, फिल्टर ब्लॉकिंग सिस्टम बनाया, ब्लॉक हो जाती है फिल्टर और आपको इंडिकेशन आ जाएगा। जब इंडिकेशन आएगा तो आप सर्विस सेंटर को, मतलब हमारे टोल फ्री नंबर को कॉल करेंगे, सर्विस टेक्नीशियन आएगा, चेक करेगा कौन सा फिल्टर ब्लॉक हुआ है, वो बदल के आपका काम चालू। तो सर उस ब्लॉक वाली सिचुएशन से पहले क्या हम ये कर सकते हैं कि जो एक आरओ मेम्ब्रेन है बस ये 2 साल में बदलनी है, तो बाकी सारे हाँ 4 फिल्टर हमारे जितने ये हम हर 6 महीने में बदलवा लें? नहीं, अब जब ब्लॉक हो जाएगा, जब इंडिकेशन आएगा तभी बदलिए ना, अपने आप बदलने की जरूरत नहीं। ये डिपेंड करेगा पानी की क्वालिटी के ऊपर। उसमें ऐसा इशू ना सर हो। मेरे पास जो फिल्टर है, रौनक जी मेरे पास जो फिल्टर है उसमें इंडिकेशन जो आता है तो रीसेट बटन भी है। आपको मैं नहीं बता नहीं दूं, नहीं, वो मेरे नया मॉडल में नहीं है सर, नया मॉडल में रिसेट नहीं नया है मॉडल में नहीं है ना, नया वाले में तो नहीं तब है। तो नया कोई बात वाले में नहीं। इंडिकेशन आता है, जब ब्लॉक हो जाएगा तो इंडिकेशन आएगा, उसमें उस समय बदलना है आपको। तो सर अगर वो ब्लॉक हो रहा है तो फिर वही चीज है कि ब्लॉक होने के बाद अब हम सर्विस सेंटर में कॉल करेंगे तो फिर उनको भी हो सकता है समय लगे सर्विस करने में, तो फिर वही नहीं, अब वही चीज जो है ना, यही तो चीज हमने इम्प्रूव किया है कि आप कॉल करेंगे, जी बट कॉल आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, इस नंबर पे। हाँ तो हाँ सर। 24 से 72 घंटे के अंदर आपको सर्विस मिलेगी और उसी समय फिल्टर आपका बदल दिया जाएगा। तो मैक्सिमम जो बंद रहेगा फिल्टर हमारा वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन बंद रहेगा बस? हाँ, वो भी नहीं रहेगा, हम सर्विस को और ज्यादा फास्ट करने की कोशिश करते मैं बता देता हूँ सर, सर्विस को लेके मैंने प्रैक्टिकल किया है, ठीक है ना। तो कॉल आता है, मतलब जब आप कॉल करते हो तो आपके पास कॉल आता है, तो विद इन 2-3 मतलब आवर्स आपको सर्विस मिल जाती है। मैंने इसको अवेल किया है अभी रिसेंटली सर्विस को, ठीक है। और मैं एक चीज बता दूं सभी लोगों को, ये जो ट्रेनिंग आज हुआ है सर, ये बेस्ट ट्रेनिंग है सर आपका, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी नॉलेज थैंक यू बहुत सर। इनहेंस हुई है। और सर हम बार बार परेशान करेंगे अगर आप इतना अच्छा ट्रेनिंग देंगे हमें, बता रहे हैं मजुमदार साहब, ठीक है ना। हाँ, मैं आपके लिए, आपके साथ सदैव। 1033 पीवी का सवाल है सर। हाँ, 1033 पीढ़ी का सर सवाल। ये जो अभी रौनक जी ने लगा रखा है ना पीछे, गाड़ी और एयरक्राफ्ट, हाँ, क्या ये बात है, मैं एक जरिया हूँ, मैं आपको वहां तक पहुंचा सकता हूँ, एयर प्योरीफायर और वाटर थैंक यू क्या प्योरीफायर के बात है जरिए। सर, क्या यही बात है। चाहिए सर हमें बस। हाँ सर, प्राइवेट देखो जेट देखो आपको डिमांड आ लेना गई है, सर, सर आपकी डिमांड आ गई। प्राइवेट जेट लेना है आपको तो वाटर प्योरीफायर और एयर प्योरीफायर से मैं मदद कर सकता हूँ। यही एक मिलेगा एक सर, मिलेगा एक भी सर। 1 लाख यूनिट जिस दिन बिक जाएंगे आपकी टीम में उस दिन ये आ जाएगा सब। सर नीचे आपकी डिमांड आ गई है सर, देखो नेक्स्ट एयर का होना चाहिए सर। एयर का आप कर लीजिए। एयर का मैं ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊंगा आपको, आप महीने में 5 लाख एयर प्योरीफायर बेच सकते हैं। अच्छा, क्या सर बात कल है। ही हो जाए फिर।
कब करें सर, बताओ। मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ मधुकर जी। हाँ जी। जी आप बताइए रौनक जी, आप कौन से शहर में रहते हैं? सर, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ सर, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में ना। आप बताइए बहादुरगढ़ में कितने % लोगों को सांसों की तकलीफें हैं? एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, सर्दी जुकाम, मॉर्निंग एलर्जी। सर 80% को होगी सर। बहादुरगढ़ की पॉपुलेशन कितनी है? बहादुरगढ़ की पॉपुलेशन होगी सर लगभग 60-70 लाख। 70 लाख। ये जो 80% आपने बताया, जी उनमें से कितने % होंगे जो साल में 2-3 बार दवाई लेते होंगे? सर सभी लेते हैं सर, मैक्सिमम। मैं मान लेता हूँ 30% लेते होंगे। जी सर। मतलब 60 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से आप मिडिल क्लास एंड अबव ले लीजिए। जी मतलब मान लीजिए 30% मिडिल क्लास एंड अबव होंगे। 60 लाख का 30% 20 लाख हो गए। जी सर। उनमें से 30% ले लीजिए जो 2 से 3 बार दवाई लेते हैं। तो 7 लाख लोग बहादुरगढ़ में ऐसे हैं जिनको प्यूरिफायर से आज फायदा हो सकता है। गॉट इट सर। हमारा प्यूरिफायर एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस को कम करता है, इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है सर। आपके शहर में 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सांसों की तकलीफें हैं, जो दवाई ले रहे हैं रेगुलरली। आप सोचिए, दवाई लेना तो ठीक है, जब तकलीफ होगी तो दवाई लेना है, लेकिन अगर एयर प्यूरिफायर लगा के वो दवाई की % आप कम कर सकते हैं तो बुराई क्या है बताइए? गॉट इट सर, समझ गया। ठीक है ना सर? यस सर। एक सवाल आ रहा था राजेश कुमार जी का, कि एक छोटा वीडियो बना दीजिए। अभी इस महीने के एंड तक वेस्टीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड हो जाएगा 15 मिनट के आसपास का। जो आज हमने ट्रेनिंग किया वही सेम चीज जो है वो अपलोड हो जाएगी, तो उससे आपको मदद मिलेगा लोगों को बताने में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू मजूमदार साहब, थैंक यू। मैं नहीं, फिर पुराना मॉडल अब नहीं आएगा। कुमार नीलोत्पल जी का सवाल है, पुराना मॉडल अब नहीं आएगा, अब नया ही मॉडल आएगा। लेकिन शार्प कंपनी की कमिटमेंट है कि 5 साल तक हम आपको सर्विस देते रहेंगे। मतलब 2027 के मई के महीने तक सर्विस आपको मिलती रहेगी पिछले मॉडल का। ये हमारी कमिटमेंट है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ श्रवण, कुछ कहना चाहते हो? हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। जी सर। बताओ। जी सर, अभी जो है पटना से पूर्णिया जा रहे हैं सर। बहुत ही जबरदस्त मीटिंग रहा है सर। वाटर प्यूरिफायर 2-3 अभी निकलने वाला है, उसके ऊपर और ट्रेनिंग मिल गया तो और भी ज्यादा मदद मिलेगा। थैंक यू। आज वैसे सर टोटल 3300 पीवी का बिलिंग आज करवाए हैं। कितना बिलिंग कराए हो? 3300 पीवी, 3300 पीवी का। गुड 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 गुड, वेरी गुड। ये मजूमदार साहब, ये हमारे यूथ आइकन है बिहार के, श्रवण कुमार। अच्छा। ठीक है ना, जबरदस्त लीडर है, एनी टाइम फील्ड में रहते हैं सर, ये खासियत है इनकी, एनी टाइम। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।